नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होली के बाद यानी मार्च की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में इजाफा का ऐलान जल्द ही करेगी। रूस की कतनी करनी में फर्क, यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ती सेना। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा बरकरार चल रहा है। रूस ने दावा जरूर किया है कि उसकी सेना अब कई इलाकों से वापस लौट रही है, लेकिन अमेरिका और नाटो की माने तो रूस की कतनी और करनी में काफी फर्क है। अजीत डोभाल के घर के अंदर घुसा अज्ञात शख्स, पूछताछ के बाद सामने आया अजीबोगरीब माइंड कंट्रोल एंगल। एनएसए अजीत डोभाल के घर के अंदर घुसे एक अज्ञात व्यक्ति को कल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। वही पकड़े गए व्यक्ति ने इस मामले को लेकर अजीबोगरीब बात कही है। इस वजह से दिल्ली पुलिस को उसकी मानसिक हालत की जांच करनी पड़ी। गूगल में खोजी 300 गलतियां, एमपी का इंजीनियर बना करोड़पति। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बग्स मिरर नाम की कंपनी चलाने वाले झारखंड के युवा अमन पांडे ने गूगल में 300 गलतियां ढूंढ निकाली है, जिसके लिए गूगल ने उन्हें लगभग 66 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 541 लोगों की मौत। नए वेरिएंट डेल्टा क्रॉन ने बढ़ाई चिंता। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना से एक राहत दिख रही है, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। इसी बीच नए वेरिएंट डेल्टा क्रॉन ने भी चिंता बढ़ाई है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 541 लोगों की मौत हुई है। सोने की कीमत में तेज उछाल, चांदी की चमक भी बढ़ी। एमसीएक्स पर गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी आई है। अगर आप आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले आपको इन कीमती धातुओं के ताज़ा भाव जान लेना जरूरी है। आज सोने की कीमत 0.41% का उछाल के साथ 49,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 0.03% की तेजी आई है और यह 63,320 रुपये प्रति किलोग्राम पर आई है। कई राज्यों में बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। उत्तर भारत में अभी भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। दिन में धूप निकल रही है, जिससे लोगों को राहत मिली हुई है, लेकिन सुबह शाम अभी भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में अब तापमान में इजाफा होगा और ठंड से लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन हिमालयी एरियो में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 20 फरवरी तक कई राज्यों में बारिश होने के भी आसार हैं। जीएसटी में हो सकता है बड़ा बदलाव, 4 की जगह हो सकते हैं केवल 3 टैक्स स्लैब। राज्यों की आमदनी बढ़ाने और दरों को सरल बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। 2017 से लागू हुई जीएसटी व्यवस्था के बाद से ही स्टेट टैक्स रेवेन्यू में हो रहे नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार मुआवजा देकर कर रही है। बच्चों से फिर गुलजार होंगे स्कूलों के आंगन। 2 साल से बंद प्री स्कूल, कॉलेज ऑनलाइन विकल्प के साथ ऑफलाइन चालू हो गए हैं। पिछले 2 साल से बच्चों के लिए बाल मंदिर, प्री स्कूल में शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से बंद है। शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने सोमवार को बताया कि 17 फरवरी से 55,000 बाल मंदिर और प्री स्कूल में पढ़ने वाले 25 लाख बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। नाइट कर्फ्यू सहित जल्द हट सकती है पाबंदियां। देश में कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए राज्यों से पाबंदियां कम या खत्म करने को कहा है। हालांकि केंद्र ने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट की समीक्षा करने के बाद ही पाबंदियों में ढील देने पर फैसला लिया जाए। कश्मीर में अचानक 500 मीटर दूरी में गायब हुई पहाड़ी नदी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मशहूर पहाड़ी नाले बेंगरी में अचानक से ही जमीन धंसने से एक गहरा सिंक होल बन गया। इससे उसका पानी इस गहरे सिंक होल में गिरने लगा। पानी के इस गहरे गड्ढे में गिरने से नाले में 500 मीटर की दूरी तक पानी खत्म हो गया है और हजारों ट्राउट मछलियां सूखी पथरीली तलहटी में फंस गई है। आरएसएस की बैठक 11 से 13 मार्च तक अहमदाबाद में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक अहमदाबाद के समीप पिराना स्थित सतपथ प्रेरणा पीठ के परिसर में आगामी 11 से 13 मार्च तक आयोजित होगी।
ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ asthamagazine.news.